नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है सुबह के समय आपको ऐसी कौन सी चीज़ों के दर्शन होने से ही आपका जो दिन भर है बहुत ख़राब निकलता है, या जिसके कारण वो जो दिन होता है उस दिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ता है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में या फिर जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वास्तु के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं सुबह उठने के बाद कि हमें किन चीज़ों के दर्शन होने चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है हानि रहित रहे, या हमें किसी भी प्रकार की हानि जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके घर का जो आईना है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले कभी भी आप आईना ना देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो होता है धन हानि होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब जॉब करके, व्यापार करके या बाहर से हम आते हैं, या दिन भर का जो हमारा कार्य करने के बाद कई बार हम बहुत स्ट्रेस में सोते हैं, हम कई बार बहुत परेशानियों के साथ सोते हैं, हमें बुरे सपने भी आते हैं। तो जब हम हमारी नींद में होते हैं, हमारे पूरे बेडरूम में जो नेगेटिव एनर्जी है वो फैल जाती है। फैलने के बाद वो कई बार हमारे जो बेडरूम का आईना होता है उसमें समा जाती है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है वो एनर्जीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। जब हम शीशा देखते हैं सुबह उठने के बाद, क्योंकि सुबह हम उठे हैं तो आज का दिन हमारा बहुत अलग रहेगा पिछले दिन के मुकाबले। परंतु अगर हम उठते से ही वो शीशा देखते हैं तो वो जो एनर्जी होती है हमारा शरीर फिर से ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा ना करें। उठने जैसे ही आप उठें, सबसे पहले आंखें खोलने के बाद जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनका नाम लें, 2 मिनट उनका स्मरण करें। उसके बाद आप वॉशरूम जाएं, अपना जो भी कार्यक्रम है वो करें, मुंह हाथ धोएं। उसके बाद ही जो शीशा देखना होता है आप वो कार्य करें। अगर आपके वॉशरूम में ही जो शीशा है लगा होता है तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपने प्रभु के जो आप स्मरण करते हैं वो करें, वॉशरूम में जाएं, अपना मुंह धोएं ठंडे पानी से, उसके बाद ही जो शीशे के दर्शन हैं वो करें। तो आपका जो दिन है वो हानि रहित रहेगा। ये वास्तु का बहुत सिंपल परंतु बहुत बड़ा नियम है। इस चीज़ को अपनाकर जो दिन भर की एक हानि है उसे किसी प्रकार से आप अपने पास आने से रोक सकते हैं। दूसरा जो नियम है वास्तु का, वो सुबह उठते से ही जैसे आपकी आँख खुलती है तो कभी भी ऐसी तस्वीरें ना देखें जो कि अशुभ हो, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास लाती हो, या जो तस्वीरें हमें दिन के समय नहीं देखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें देखने से बचें। तो जो वो दिन रहेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सबसे पहले उठते से, क्योंकि आजकल 99% यही होता है कि सबसे पहले हम हमारा मोबाइल ही चेक करते हैं। मोबाइल चेक करने के बाद हमें बहुत से मैसेजेस होते हैं, हमारे कई बार बहुत नोटिफिकेशंस होते हैं जो कि हमें नहीं देखने चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जाके, जैसे मैंने पहले कहा, अपने इष्ट देव को याद करें। अगर आपके घर में कोई भजन वगैरह चल रहा है तो उसे थोड़ी देर ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और उसके बाद जो आपके दिन कार्य है उसे शुरू करें। अन्यथा सुबह के समय अगर आप ऐसी अशुभ चीज़ों के दर्शन करते हैं, इन्हें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हानि के रूप में आपके जीवन में भी आती हैं, तथा जो माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पे से हट जाती है। क्योंकि सुबह का समय बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। हमारे दिन की शुरुआत ही तय करती है कि हमारा पूरा दिन जो है वो कैसा निकलेगा। अब जो अगला नियम है वो है, कभी भी झूठे मुंह आपको किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण अगर आप करते हैं तो इससे आपको सीधे सीधे धन हानि होती ही होती है। तो यही कार्य करें कि सबसे पहले आप जो भी है ब्रश वगैरह करें, उसके बाद ही किसी चीज़ का ग्रहण करें, तो ही आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप नाश्ता भी करने बैठते हैं या आपने अगर कोई अन्न नहीं ग्रहण किया है तो उससे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपशब्द किसी को ना बोलें,
और जो वास्तु का सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि किसी भी पशु का नाम ना लें और किसी भी शहर, गांव या ऐसी कोई चीज़ का नाम ना लें जहां से आपको हानि की संभावना हो। जैसे हम कई बार व्यापार की बातें करते हैं, तो पहले तो किसी भी पशु का नाम ना लें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी पशु हो, आपको नाम नहीं लेना है। दूसरा, गांव या शहर का नाम, जहां से अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो जहां से आपको बहुत ज़्यादा हानि होती हो या आपको हमेशा वहां से दुख भरे समाचार आते हो, तो उस जगह का नाम लेने से बचें। अन्यथा वो जो जगह का प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं पूरे दिन में आपके पास आता ही है किसी भी वजह से। तो उस जगह का नाम लेने से बचें जहां से आपको सदैव ही दुखित समाचार प्राप्त होते हों। अब भाइयों और बहनों, अगर सुबह के समय आपको मोर, शंख या मंदिर की जो ध्वनि होती है, घंटियों की ध्वनि अगर सुनाई देती है, तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पे ही उस दिन आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ छोटे बड़े रूप में होगा ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखनी बहुत शुभ होती हैं। और अगर आपको सुबह के समय में ऐसे किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के दर्शन होते हैं जो बहुत प्रसन्नचित्त रहता है, या आप जिसे दिल से बहुत पसंद करते हैं और वो आपने आशा नहीं करी होती है और सडनली आपके पास आ जाता है, या उस दिन सुबह सुबह आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जो आपके मन को बहुत पसंद होता है, तो आपको निश्चित ही उस दिन बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने वाला होता है। इस बात का ध्यान रखें। ये जो आपकी जैसे वो आपसे मिलने आया है, तो इस चीज़ का ज्ञान आपको पहले से ना हो। अगर वो अचानक ही आपके घर पे आ जाता है, आपको रास्ते में मिलता है, ऑफिस में मिलता है, अचानक ही वो व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, तो आपको निश्चित ही बहुत बड़ा कोई धन लाभ होने वाला होता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।